हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से और ये सुपर 30 सीरीज़ का पार्ट बी है एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन का। स्टूडेंट, एसेशन और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपको 1 से लेकर 15 तक ऑलरेडी करा चुके हैं। इससे पहले वाले पार्ट में ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक कराएंगे। ठीक है, 30 तक कराएंगे। स्टूडेंट्स, ये सुपर 30 सीरीज़ चल रही है हमारी। इस सुपर 30 में हम आपको इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर के साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट के। ठीक है स्टूडेंट, साइंस और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट के कराएंगे। और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। आपके सैम्पल पेपर जो सैम्पल पेपर है उसको एनालाइज करके हमने ये पता लगाया है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट करना मत भूलना जो भी आपकी नीड हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 से एसेशन एंड रीजनिंग के। ओके, स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया था पिछले बार में कि ये 4 ऑप्शंस हमारे पास होते हैं ABCD। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से ही आपको आंसर देने होते हैं एसेशन एंड रीजनिंग के। ठीक है स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में से ही देने होते हैं। यानी आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है उनके ऑप्शंस ये 4 ही होंगे। इन चारों में से एक ऑप्शन ही उसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इसको आप लिख लो वीडियो पॉज करके, तो ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करते टाइम आपको आंसर समझने में और क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर हम कहें 16 क्वेश्चन है। ए जेनेटिक क्रॉस 2 pea प्लांट्स एंड गॉट 50% टॉल एंड 50% ऑफ इन प्रोगेनी। तो जो जेनेटिक्स है उसने क्रॉस किए 2 पी प्लांट्स को जो कि एक 50% टॉल थे और 50% डॉफ थे। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ऐसा हो सकता है कि 50% टॉल आए और 50% डॉफ आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपको कह रहा है यहाँ पे कि जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है जिसे रीज़न कहते हैं, 1 प्लांट वाज हेट्रोजाइगोस टॉल। एक प्लांट जो है हेट्रोजाइगोस टॉल है और अदर जो है डॉफ है। तो ये करेक्ट है या नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। हेट्रोजाइगोस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हेट्रोजाइगोस का मतलब होता है जेनेटिक्स के अंदर अपन देखें कि जो इनहेरिट करते हैं जीन्स को, वो डिफरेंट फॉर्म में इनहेरिट करना, डिफरेंट फॉर्म में इनहेरिट करना। तो यहाँ पे जो है जो पी प्लांट था, एक 50% टॉल थे, 50% ऑफ थे, तो उन्होंने 50% वाले को जो है इनहेरिट किया गया है और अदर जो दूसरा वाला जो इनहेरिट किया गया है वो भी डॉफ को किया गया है। तो यानी ये भी सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। और यही जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस एसेशन का। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेशन। ठीक है, आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब ब्राउन फ्यूम्स जो है वो निकलती है जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ये जब भी अपन लेड नाइट्रेट को जो है हीट करते हैं तो हमेशा ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं। ओके, रीज़न क्या दिया है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि ब्राउन कलर की फ्यूम्स देती है। तो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है ये। तो इसका जो रीज़न है वो भी करेक्ट है और एसेशन भी सही है। तो इसका भी ऑप्शन जो होगा वो ए ही होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 में है इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। जब जैसे कि अर्थ के नीचे कोर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अर्थ के ज़मीन के नीचे जो रहने वाले एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, वो वहाँ पे ऑक्सीजन सही से पहुँच नहीं पाती या पहुँचती तो बहुत कम पहुँच पाती है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो उनका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऐसे उनका अल्कोहल बनता है। बिल्कुल सही है एसेशन, यानी ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये भी सही है स्टूडेंट। और ये रीज़न भी सही है कि इसी वजह से अल्कोहल बनता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता ग्लूकोज का। तो इसका भी जो आंसर है स्टूडेंट वो ए ही है। बोथ एसेशन एंड रीज़न आर ट्रू। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक है, उसके बाद एक
क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है म्यूटेशन इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही है, जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हम उसे ही कहते हैं जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए, सडन अचानक चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर किसी के घर कोई बेबी हुआ है तो अचानक उसके कान नहीं है, सपोज करो ईयर उसके प्रेजेंट नहीं है, या ईयर के जो बाहर वाला पार्ट होता है आउटर ईयर वो प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो चेंज आया अचानक, ये जेनेटिक मटेरियल का चेंज कहलाता है। तो म्यूटेशन बिल्कुल सही है, एसेशन ए वाला सही है। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। वेरिएशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइवल करने के लिए। ये हम पढ़ के आए हैं हमारे हेरिडिटी वाले चैप्टर के अंदर कि बहुत ज़रूरी होता है वेरिएशन, जो होता है बहुत ज़रूरी होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, बट मेरी बात सुनिए कि जो रीज़न वेरिएशन जो होता है उससे जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन का कोई लेना देना नहीं होता। मतलब आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। म्यूटेशन का चेंज होना वेरिएशन नहीं कहला सकता, वेरिएशन तो होता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ओके स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में कहा है सी यू ओ प्लस जेड एन, ये मिलके बना रहा है जेड एन ओ प्लस सी यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है एसेशन के, जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जिंक जो है ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है इसके अंदर। कॉपर ऑक्साइड सी यू ओ, कॉपर ऑक्साइड यानी सी यू ओ, वो क्या हुआ है, सी यू ओ जो है सी यू में चेंज हुआ है, यानी वो रिड्यूस्ड हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी एसेशन वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करते हैं अब रीज़न की। रीज़न में क्या लिखा है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सही है डेफिनेशन बिल्कुल। वेयर एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस कॉल्ड रिडक्शन, ये भी सही है डेफिनेशन। तो और रीज़न भी बिल्कुल सही दिया हुआ है कि यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो वो रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ एंड ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है एसेशन ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर प्रोड्यूसर्स को ही कहते हैं स्टूडेंट। जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं इकोसिस्टम के वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिल्कुल सही है ए वाला, यानी जो फर्स्ट एसेशन वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं यानी ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, रेडिएंट एनर्जी जो सन से एनर्जी लेते हैं उसे केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और ख़ुद को प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका रीज़न भी सही है और एसेशन भी सही है, तो इसका आंसर भी ए ही होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है ये, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन इट रेसिस्टेंस इज आल्सो गेट्स डबल, बिल्कुल सही है, ये अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, जब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपन हटाते हैं तो आर इक्वस टू रो लगता है उसकी जगह, है ना, आर रो इक्वस टू आर ए अपॉन एल आता है। ठीक है, तो ये जो आता है ये किसकी वजह से आता है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। एसेशन का बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है। लेकिन जो ये रीज़न जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। यहाँ पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वायर को डबल कर दे तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो रेसिस्टेंस होता है वो जो भी वायर होता है, जो भी कंडक्टर होता है उसकी मोटाई पर डिपेंड करता है, वो कितना, उसका जो सर्कुलर एरिया है वो कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि एसेशन और रीज़न तो सही है, बट रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। ओके ओके स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रोपीन रिएक्ट विद HBr टू गिव आइसोप्रोपिल ब्रोमाइन। बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट है, प्रोपीन जो होती है जब HBr से रिएक्ट करता है तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइन ही देता है। ये आया है आपके चैप्टर 4 से, यानी एसेशन जो है वो करेक्ट है स्टूडेंट। आगे देखो
आगे क्या कह रहा है वो, एडिशन ऑफ Br2 टू एल्कीन टेक्स प्लेस द फास्टर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ आयनाइजिंग सब्सटेंस। जो आयनाइजिंग सब्सटेंस होता है उसके प्रेजेंस में जब Br2 ऐड करते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है। बिल्कुल करेक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट है ये, मतलब इसका एसेशन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। और जो ये HBr के हेल्प से, HBr होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, वो जब मिलता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाता है तो वो इसी वजह से बनाता है क्योंकि फास्ट प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब इसका रीज़न भी सही है और एसेशन भी सही है, और जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसेशन का। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, वायर ए इज़ थिन इन कंपैरिजन टू वायर बी। वायर ए जो है वो थिन है कंपैरिजन टू वायर बी के, ऑफ सम मटेरियल सेम लेंथ, देन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए इज़ ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी। बताओ करेक्ट होगा नहीं होगा, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। ये जो वायर ए है वो थिन है और वायर बी जो है, वायर ए थिन है कंपेरिजन टू वायर बी। ठीक है, तो वायर ए का जो रेसिस्टेंस ऑफ वायर ए ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बी, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। ये तो एसेशन बिल्कुल सही है इसका स्टेटमेंट। रीज़न क्या क्या, रेसिस्टिविटी ऑफ वायर ए ग्रेटर देन द रेसिस्टिविटी, बिल्कुल सही है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो होती है, रो इक्वल्स टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका जो रेसिस्टेंस होगा वही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन ये आएगा स्टूडेंट कि एसेशन तो सही है और रीज़न भी सही, एसेशन सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन ये करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। इस वाले एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्यों ग्रेटर है, ये ज़रूरी नहीं है इसकी वजह से ही ग्रेटर हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी होगा, बोथ एसेशन रीज़न आर करेक्ट, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, C8H8 and C4H10 are successive members of homologous series of methane। मीथेन के homologous series के जो है वो सक्सेसिव मेंबर हैं, बिल्कुल सही है। ये मीथेन के ही जो है होमोलॉजियस सीरीज़ के ये मेंबर्स हैं। होमोलॉजियस सीरीज़ क्या होती है, जो एक के बाद एक के बाद जो चेन बन जाती है हमारे कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। आपने पढ़ा होगा कि जब जैसे मीथेन है तो मीथेन के बाद मीथेन ऐड कर करके जो सीरीज़ बनती जा रही है वो होमोलॉजियस सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है, और रीज़न क्या है, एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स इन होमोलॉजियस सीरीज़ डिफर इन ए मॉलिकुलर फार्मूला बाय CH3 यूनिट। यानी CH3 मीथेन क्या होता है, ठीक है, मीथेन होता है CH3। ठीक है, तो CH3 यूनिट ऐड होता जा रहा है, ऐसे कह रहा है ये। तो यहाँ पे जो CH3 है वो ऐड नहीं हो रहा है स्टूडेंट, ये गलत, ये जो रीज़न है ये गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एसेशन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। एसेशन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी हैव 3 कनेक्शन वेयर एज इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ 2 पिन कनेक्शन। बिल्कुल सही है। जो जितने भी आपने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देखे होंगे, प्रेस वगैरह या जो है अपने कूलर्स वगैरह जो आते हैं, इन सब में 3 पिन कनेक्शंस होते हैं। वो 3 पिन कनेक्शन इसलिए होते हैं ताकि जो वायर है वो ज़्यादा हीट अप ना हो जाए और हीट होके ख़राब ना हो जाए, शॉर्ट ना हो जाए या पिघल ना जाए। ठीक है, तो रीज़न भी यही लिखा हुआ है इसका, 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस द हीट ऑफ द कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो है एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। जब व्हेन जिंक एडेड टू ए सॉल्यूशन, जब जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4 के अंदर, Zn को FeSO4 के अंदर ऐड किया तो कोई चेंज नहीं आया, कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हुई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, नहीं होगी, क्योंकि जिंक जो होगा मोर रिएक्टिव होगा देन आयरन। तो ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, बोथ एसेशन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। क्वेश्चन नंबर 28, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। बिल्कुल सही है, रिंग कार्टिलेज के अंदर, हमारी जो गले से जो जस्ट नीचे जो कार्टिलेज होती है उसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है थ्रोट के अंदर। वो क्यों होती है? ताकि जो एयर जो है वो जब अंदर जाए तो वो
एक्सपेंड ना हो, वो बिल्कुल नीचे की तरफ ही जाए और सीधी जाए, कोलैप्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है दीज एंश्योर दैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, एयर जो है वो कोलैप्स ना हो, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आंसर है आपका ए, बोथ एसेशन रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रही है, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन is to filter out undigested food from intestine. The purpose of urine, the purpose of making urine is to filter out undigested food from intestine. यूरिन का बनने का जो पर्पस है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से बनता है यूरिन। क्या ये करेक्ट है? गलत है स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसलिए थोड़ी ना बनता है कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो यूरिन बन जाए ना, गलत। किडनी फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन, रीज़न सही है लेकिन एसेशन गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, ए इज़ फॉल्स, यानी एसेशन वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, बट आर इज़ ट्रू, जो रीज़न है वो सही है, या रीज़न वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती है और इलास्टिक होती है नेचर के अंदर, बिल्कुल सही है। एसेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आर्टरीज हैव ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये भी सही है। आर्टरीज जो होती हैं हार्ट से क्या लेके जाती है? ब्लड लेके जाती है, यानी इसमें कौन सा वाला ब्लड फ्लो होता है? इसमें ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, यानी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा होता है, सही है बिल्कुल। लेकिन इसका थिक वॉल और इलास्टिक इन नेचर से लेने कोई लेन देन नहीं है, तो दैट मीन्स ए और आर सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसेशन का, यही लिखा हुआ है बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसेशन। तो स्टूडेंट ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर 30 के एसेशन रीजन के। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सुपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यूज में आएंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, मैथ्स के, साइंस के, हर एक चैप्टर के एक एक करते चले जाएंगे सुपर 30 क्वेश्चन। और मुझे यकीन है कि उन सुपर 30 क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्ले स्टोर पे से चैनल की ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। जस्ट सर्च करना कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट ऑन प्ले स्टोर। ओके स्टूडेंट।